गुड मॉर्निंग। आज हम मानव जीवन में ललित कला के महत्व को लेकर चर्चा करेंगे। ये बीए फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। जीवन ऊर्जा का महासागर है। जब अंतश्चेतना जागृत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है। कला जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम से समन्वित करती है। इसके द्वारा ही बुद्धि आत्मा का सत्य स्वरूप झलकता है। कला उस क्षितिज की भांति है जिसका कोई छोर नहीं, इतनी विशाल, इतनी विस्तृत, अनेक विधाओं को अपने में समेटे। तभी तो कवि मन कह उठा, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। रविंद्रनाथ ठाकुर के मुख से निकला, कला में मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। तो प्लेटो ने कहा, कला सत्य के अनुकृति की अनुकृति है। टॉलस्टॉय के शब्दों में अपने भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, कला है। हृदय की गहराइयों से निकली अनुभूति जब कला का रूप लेती है, कलाकार का अंतर्मन मानो मूर्त हो उठता है। चाहे लेखनी उसका माध्यम हो या रंगों से भीगी तुलिका या सुरों की पुकार या वाद्यों की झंकार। कला ही आत्मिक शांति का माध्यम है। यह कठिन तपस्या है, साधना है। इसी के माध्यम से कलाकार सुनहरी और इंद्रधनुषी आत्मा से स्वप्निल विचारों को साकार रूप देता है। कलाकार का रस अवस्था, मनोभावों की अभिव्यंजना और अनुभूति के सागर में डूब जाना ही कला साधना है। कलाकार सृजन के समय स्वयं आनंद की अनुभूति करता है तथा सृजित कृति से दृष्टा को आनंद प्रदान करता है। यही उसकी कला साधना का ध्येय है। कला काम करने की वह शक्ति है जिससे हमें सुख व आनंद की अनुभूति होती है। सुख की प्राप्ति के लिए मानव ने आदिकाल से आज तक कोई कम प्रयास नहीं किए हैं और आज भी वह यथावत क्रियाशील रहकर सभी क्षेत्रों में प्रगति के राह पर चलता जा रहा है। ठीक इसी तरह कला साधकों ने भी इसी राह पर चलकर साधना को अपना परम ध्येय माना है। सत्य ही जीवन का सुख है और सत्य की खोज ही कला है, जिससे हमें अपूर्व सुख मिलता है और सौंदर्यानुभूति की प्राप्ति होती है। कला में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वह लोगों को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाकर उसे ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दे जहां मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। कला व्यक्ति के मन में बनी स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति आदि की सीमाएं मिटाकर विस्तृत और व्यापकता प्रदान करती है। व्यक्ति के मन को उदात्त बनाती है। वह व्यक्ति को स्व से निकालकर वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ती है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने तथा चिंतन को मोड़ने, अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। मनोरंजन, सौंदर्य, प्रवाह, उल्लास, न जाने कितने तत्वों से यह भरपूर है, जिसमें मानवीयता को सम्मोहित करने की शक्ति है। यह अपना जादू तत्काल दिखाती है और व्यक्ति को बदलने में लोहा पिघलाकर पानी बना देने वाली भट्टी की तरह मनोवृत्तियों में भारी रूपांतरण प्रस्तुत कर सकती है। जब यह कला संगीत के रूप में उभरती है तो कलाकार गायन और वादन से स्वयं को ही नहीं, श्रोताओं को भी अभिभूत कर देता है। मनुष्य आत्मविस्मृत हो उठता है। दीपक राग से दीपक जल उठता है और मल्हार राग से मेघ बरसना यह कला की साधना का ही चरमोत्कर्ष है। संगीत की साधना सुरों की साधना है। मिलन है आत्मा से परमात्मा का, अभिव्यक्ति है अनुभूति की। भाट और चारण भी जब युद्ध स्थल में उमंग जोश से सरोबार कविता गान करते थे तो वीर योद्धाओं का उत्साह दोगुना हो जाता था। संगीत केवल मानव मात्र में ही नहीं अपितु पशु पक्षियों व पेड़ पौधों में भी अमृत रस भर देता है। पशु पक्षी भी संगीत से प्रभावित होकर झूम उठते हैं तो पेड़ पौधों में भी स्पंदन हो उठता है, तरंगे फूट पड़ती है। यही नहीं, मानव के अनेक रोगों का उपचार भी संगीत की तरंगों से संभव है। संगीत के बाद ये ललित कलाओं में स्थान दिया गया है तो वह है नृत्य कला। चाहे वह भरतनाट्यम हो या कथक, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, विभिन्न भाव भंगिमाओं से युक्त हमारी संस्कृति व पौराणिक कथाओं को ये नृत्य जीवंतता प्रदान करते हैं। शास्त्रीय नृत्य हो या लोक नृत्य, इनमें खोकर तन ही नहीं मन भी झूम उठता है।
कलाओं में कला, श्रेष्ठ कला वह है चित्रकला। मनुष्य स्वभाव से ही अनुकरण की प्रवृत्ति रखता है, जैसा देखता है उसी प्रकार अपने को ढालने का प्रयत्न करता है, यही उसकी आत्माभिव्यंजना है। अपनी रंगों से भरी तुलिका से चित्रकार जन भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है तो दर्शक हतप्रद रह जाता है। पाषाण युग से ही तो चित्र परिपोषक होते रहे हैं। ये मात्र एक विधा नहीं, अपितु ये मानव के विकास का एक निश्चित सोपान प्रस्तुत करते हैं। चित्रों के माध्यम से आखेट करने वाले आदि मानव ने न केवल अपने संवेगों को बल्कि रहस्यमय प्रवृत्ति और जंगल के खूंखार प्रवासियों के विरुद्ध अपने अस्तित्व के लिए किए गए संघर्ष को भी अभिव्यक्त किया है। धीरे धीरे चित्रकला शिल्पकला सोपान चढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए चित्रों में पशु पक्षी, मानव आकृति, सुंदर प्रतिमाएं, ज्यादा नमूने भारत की आदि सभ्यता की कलाप्रियता का द्योतक है। अजंता, बाघ आदि के गुफा चित्रों की कलाकृतियों पूर्व बौद्ध काल के अंतर्गत आती हैं। भारतीय कला का उज्जवल इतिहास भित्ति चित्रों से ही प्रारंभ होता है और संसार में इनके समान चित्र कहीं नहीं बने, ऐसा विद्वानों का मत है। अजंता के कला मंदिर प्रेम, धैर्य, उपासना, भक्ति, सहानुभूति, त्याग तथा शांति के अपूर्व उदाहरण हैं। मधुबनी शैली, पहाड़ी शैली, तंजौर शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली अपनी अपनी विशेषताओं के कारण आज जनशक्ति के मन चिन्हित हैं। यदि भारतीय संस्कृति की मूर्ति कला व शिल्प कला के दर्शन करने हों तो दक्षिण के मंदिर अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। जहाँ के मीनाक्षी मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर, कोणार्क मंदिर अपनी अनूठी पहचान के लिए प्रसिद्ध हैं। यही नहीं, भारतीय संस्कृति में लोक कलाओं की खुशबू की महक आज भी अपनी प्राचीन परंपरा से समृद्ध है। जिस प्रकार आदिकाल से अब तक मानव जीवन का इतिहास क्रमबद्ध नहीं मिलता, उसी प्रकार कला का भी इतिहास क्रमबद्ध नहीं है, परंतु यह निश्चित है कि सहचरी के रूप में कला सदा से ही साथ रही है। लोक कलाओं का जन्म भावनाओं और परंपराओं पर आधारित है, क्योंकि यह जन सामान्य की अनुभूति की अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान शास्त्रीय और व्यावसायिक कला की पृष्ठभूमि भी है। भारतवर्ष में पृथ्वी को धरती माता कहा गया है। मातृभूमि तो इसका सांस्कृतिक व परिष्कृत रूप है। इसी धरती माता का श्रद्धा से अलंकरण करके लोक मानव में अपनी आत्मीयता का परिचय दिया। भारतीय संस्कृति में धरती को विभिन्न नामों से अलंकृत किया जाता है। गुजरात में साथिया, राजस्थान में मांडना, महाराष्ट्र में रंगोली, उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा, बिहार में अहपन, बंगाल में अल्पना और गढ़वाल में आपना के नाम से प्रसिद्ध है। यह कला धर्मानुप्राणित भावों से प्रेषित होती है, जिसमें श्रद्धा से रचना की जाती है। विवाह और शुभ अवसरों में लोक कला का विशिष्ट स्थान है। द्वारों पर अलंकृत घड़ों को रखना, उसमें जल व नारियल रखना, बंदरवार बांधना आदि को आज के आधुनिक युग में भी इसे आदर भाव, श्रद्धा और उपासना की दृष्टि से देखा जाता है। आज भारत की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण ताजमहल है, जिसने विश्व की अपूर्व कलाकृतियों के 7 आश्चर्यों में शीर्षस्थ स्थान पाया है। लाल किला, अक्षरधाम मंदिर, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद भी भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण रही है। सत्य, अहिंसा, करुणा, समन्वय और सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति के ऐसे तत्व हैं जिन्होंने अनेक बाधाओं के बीच भी हमारी संस्कृति की निरंतरता को अक्षुण्ण बनाए रखा है। इन विशेषताओं ने हमारी संस्कृति में वह शक्ति उत्पन्न की है, वह भारत के बाहर एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी जड़ें फैला सके। हमारी संस्कृति के इन तत्वों को प्राचीन काल से लेकर आज तक की कलाओं में देखा जा सकता है। इन्हीं ललित कलाओं ने हमारी संस्कृति को सत्य, शिव, सौंदर्य जैसे अनेक सकारात्मक पक्षों को चित्रित किया है। इन कलाओं के माध्यम से ही हमारा लोक जीवन, लोक मानस तथा जीवन का आंतरिक और आध्यात्मिक पक्ष अभिव्यक्त होता रहा है। हमें अपनी इस परंपरा से कटना नहीं है, अपितु अपनी परंपरा से ही रस लेकर आधुनिकता को चित्रित करना है। कला और समाज का अभिन्न संबंध है। यही कारण है कि कला ने ही मानव समाज को आदिकाल से लेकर आज तक उत्प्रेरित किया है। बड़े बड़े दार्शनिकों, समाज सुधारकों, धार्मिक गुरुओं की विचारधाराओं को चित्रण ने सदा के लिए अमर बना दिया है।
जिसके प्रतीक आज भी अजंता की गुफाएं, बादामी की गुफाएं व अन्य कई शिल्प चित्र मूर्तियां हैं। श्री राधा कमल मुखर्जी के शब्दों में, कला समाज के हाथों में ऐसा महत्वपूर्ण, आकर्षक व शक्तिशाली उपकरण है जिसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों व मानव संबंधों को यथोचित रूप नियमित प्रदान किया जा सकता है। कला ही समाज के स्वरूप को प्रकट करने का सशक्त माध्यम है। कलाएं विचार तथा आदर्श प्रस्तुत करके समाज में क्रांति उत्पन्न करने में समर्थ हैं। कलाकार आज अपनी कला के माध्यम से समग्र समाज को विकास के लिए उत्प्रेरित कर सकता है। विशिष्टीकरण का दोष दूर करने में कला का महत्वपूर्ण योगदान है। समाज के समग्र ज्ञान को चित्रांकन द्वारा चित्रित कर एक दिशा प्रदान की जाती है। चारित्रिक विकास व सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण भी चित्रकला द्वारा आदि काल से आज तक होता रहा है। कला से देखने, सुनने, जीवन जीने और सृजनशील, उत्पादक तथा रसपूर्ण ढंग से वर्तमान को भविष्य में ले जाने की चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलती है। सभी इंद्रियों, भावनाओं, भौतिक तथा संज्ञानात्मक योग्यताओं के समन्वय से व्यक्ति कलाओं के माध्यम से सीखता है। कलात्मक सृजन से व्यक्ति समाज में अवलोकन, परिवर्तन के प्रति चेतना, विचारों की समझ एवं संवेदनशीलता प्राप्त करता है। अतः कला सृजन सतत साधना है जिससे निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी इस प्रकार की जानकारी मैं समय समय पर आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।